नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और फिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट द्वारा लोकतंत्र को कुचलने की कोशिशों पर आज मिड डे मुद्दा में हम सवाल खड़े करेंगे और उन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कौन? लोक भवन में बैठे हुए राज्यपाल। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा भाई, मेरी बात ही आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। इस देश के सबसे काबिल बड़े वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने कहा है कि राजभवन में, जिसे लोक भवन नाम बदल दिया गया है, नाम बदलने में ही तो इनकी एक्सपर्टीज है। इन लोक भवनों में बैठे हुए राज्यपाल, अब इनका नाम भी बदल कर लोकपाल कर दो, राज्यपाल, ये सारे के सारे भाजपा के एजेंट हैं। और ये एजेंट लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं अपने आका को खुश करने के लिए। लेकिन इसका नतीजा वो बड़ा घातक होने वाला है। सीएम की ओथ से पहले कभी आपने सुना है? कभी भी? मुझे लगता है कि इस महीने सब अभूतपूर्व चीजें होने वाली हैं। और अभूतपूर्व में भी कई बार लोग जश्न मनाते हैं ना कि हाँ यार, पहले जो कुछ भी नहीं हमने उपलब्धियां अर्जित की हैं वो हमने अर्जित की। लेकिन यहां पर पहले जो कलंक कभी नहीं भारत के लोकतंत्र पे लगा है वो सब लगने जा रहा है इसी महीने। आज तक कभी भी किसी राज्य में चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए, उन नतीजों के बाद सीएम की ओथ से पहले सबसे बड़े जो सबसे बड़ा विधायक दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सभी विधायकों ने कभी इस्तीफा दिया है क्या? तमिलनाडु में इसकी आशंका प्रबल हो चुकी है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बिल्कुल ही अव्यवहारिक, अप्राकृतिक गठबंधन की जो चर्चाएं हैं, और पर्दे के पीछे से बताया जा रहा है कि इस पूरी स्क्रिप्ट का राइटर दिल्ली में बैठा हुआ है। दिल्ली से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, गोदी मीडिया के जरिए प्लांट की जा रही है। अगर ये अव्यवहारिक, अप्राकृतिक गठबंधन शक्ल अख्तियार कर लेता है, जमीन पर उतर आता है, तो टीवीके यानी विजय की पार्टी के 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे। 107 इसलिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ हेड्स वो 107 ही हैं। विजय 2 जगह से जीते हैं, इसलिए सीटों की संख्या 108 है, विधायक 107 है। तो 107 विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में है और ये फैसला अंदर खाने हो चुका है। औपचारिक ऐलान इसका नहीं किया गया है, लेकिन टीवीके के भीतर ये तय हो चुका है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन करते हैं भाजपा की स्क्रिप्ट पर, तो सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। इसमें बहुत सारे पेच हैं। राजभवन को इससे फर्क नहीं है, क्योंकि राजभवन को पुलिस ने घेर रखा है। राजभवन ने अपनी सुरक्षा मुकम्मल कर ली है, क्योंकि ये डरपोक बहुत हैं। ये जनता से डरते हैं, ये जनादेश से नहीं डरते हैं, ये जनता से डरते हैं। क्योंकि जनादेश को तो ये मुट्ठी में कैद कर लेते हैं, जनता से डरते हैं। इसलिए पुलिस चारों तरफ से घेर रखी है, फोर्स घेर रखी है कि लोक भवन में कोई बवाल न होने पाए, जनता लोक भवन पर न चढ़ जाए, इसलिए घेर रखा है। अपने विधायकों को, जो भाजपा और भाजपा के चेले एआईएडीएमके के विधायक हैं, उनको पुडुचेरी में बिठा रखा है। भाजपा के पास है क्या? कुछ भी नहीं है। एक विधायक है 900 वोट से जीता हुआ। लेकिन जो एआईएडीएमके के विधायक हैं, उनको पुडुचेरी में बिठा रखा है कि कहीं वो भग न जाए, कहीं टूट न जाए, सत्ता की लालसा में बिखर न जाए। सबसे कमजोर और सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है, बड़ी पार्टियों में सबसे छोटी पार्टी है वहां पर। तो ये हालात बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक जो है बन चुके हैं तमिलनाडु में। भाऊ को लाइए, फिर मैं एक एक करके खबर पे चलूंगा। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाइए, जरा दिखाइए। थलपति विजय को रोकने का बना प्लान, डीएमके और एआईएडीएमके कर रहे पर्दे के पीछे खेल, मगर किंग मेकर कौन? अब इसमें मैं पहले एक एक हेडलाइन, ये हेडलाइन हटाइए, मैं हेडलाइन के भीतर के फैक्ट्स बता दूं। ये अब तक एआईएडीएमके और डीएमके की तरफ से ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं आई है।
डीएमके की तरफ से स्टालिन ने टीवीके और यानी विजय को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में स्टेटमेंट भी डीएमके की तरफ से ऑफिशियल आ गया था कि बड़ी पार्टी है, उसको बुलाया जाना चाहिए, राज्यपाल को इनवाइट करना चाहिए। लेकिन कल जो मीटिंग हुई डीएमके की, उस मीटिंग में जो 4 प्रस्ताव पास हुए, उस प्रस्ताव को आधार बना करके दिल्ली की स्क्रिप्ट पर गोदी मीडिया ये खबर चलाना शुरू करती है। क्योंकि उसमें क्या कहा गया कि अगर सरकार नहीं बन रही है, टीवीके बहुमत से दूर है, तो डीएमके का कोई भी फैसला लेने के लिए स्टालिन स्वतंत्र है। बस इतना ही है प्रस्ताव में, स्टालिन स्वतंत्र हैं, स्टालिन का ही फैसला डीएमके के सभी विधायक मानेंगे। उसमें एआईएडीएमके गठबंधन की कवायद, सरकार बनाने की कोशिश, ऐसी भी चर्चा नहीं है कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स नोट करिएगा आप लोग, मैं चाहता हूं कि ताकि आप अपना एनालिसिस कर सके, हम पर नहीं आप निर्भर। दूसरा था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके आधार पर ये चलाया जा रहा है, कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस को लेकर के एक निंदा प्रस्ताव भी था जो चौथे नंबर पे था। वो कांग्रेस की निंदा की गई थी कि कांग्रेस अपनी आदतों से, जो पुरानी आदतें हैं और पूर्ववर्ती आदतें उसकी, उससे बाहर नहीं आ पाई है, अभी भी वो विश्वासघाती है, उसने धोखा दिया है। ये कांग्रेस को लेकर के था। मुख्य रूप से यही दो थे। और क्या था कि जो भी तमिलनाडु को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो 5 साल में स्टालिन की योजनाएं हैं, उनको लागू करना चाहिए और उनको कोई भी आए, उनको जरूर लागू करे। तो इससे ये लगाया गया है हिसाब किताब में। बहुत विश्वसनीय जो तमिलनाडु पर नजर रखने वाले वहीं के जो विश्लेषक हैं भाऊ, उनका कहना है कि मोदी की तरफ से एक ऑफर गया है कि तुम्हें कोई पैसे की कमी नहीं होगी, जो जो योजनाएं हैं स्टालिन की वो सब चलती रहेंगी। स्टालिन, एआईएडीएमके, पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बन जाए, डीएमके उनको बाहर से सपोर्ट कर दे और एआईएडीएमके की सरकार बने, स्टालिन की योजनाएं लागू रहे और केंद्र से पैसा जाए भरपूर। ये ओवरऑल स्टोरी प्लांट की गई है। इसमें झोल कितने हैं, आगे आगे उस झोल पर, अभी शुरू में ये सब झोल की चर्चा नहीं, अभी खबर, आगे झोल की भी चर्चा करेंगे। इसमें झोल कितना है, अगली आइए हेडलाइन। ये एक हेडलाइन हो गई कहानी। सरकार कब बनेगी, दफ्तर में लगातार बज रहे टीवी के चीफ विजय के लिए नए विधायकों के फोन। दरअसल जो टीवीके का दफ्तर है, वहां पर 2 बड़े हॉल हैं। अभी तो सत्ता में कभी आए नहीं, नई नई पार्टी है। वहां पे पानी, खाना, कोई भी ढंग से व्यवस्था नहीं है, खाली फोन वहां बज रहा है। लेकिन फिर भी जो टीवीके के विधायक हैं, वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि थलापति को इतना भरोसा है हम में और हमें उन पर, कि हमें किसी रिजॉर्ट में नहीं रखने की जरूरत पड़ी है। हम यहीं खा रहे हैं, घूम रहे हैं और कोई हमको तोड़ ले, इतना किसी में दम नहीं है। ये बहुत बड़ा इशारा किसकी तरफ है, मोदी और एआईएडीएमके की तरफ है। चलिए अब अगली हेडलाइन पर आइए। एक बार बस खबरों को इंट्रोडक्शन में कर दूं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। विजय न बन जाए एमजीआर, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच हो सकता है गठबंधन, बीजेपी भी साथ। अब इसको भी जरा एक्सप्लेन 1 मिनट बस करूंगा, 1 मिनट। ये विजय न बन जाए, जो स्क्रिप्ट बनाई जा रही है डीएमके प्लस एआईएडीएमके की, उसके पीछे सबसे बड़ा जो भय जताया जा रहा है, जो एक होता ना कि एक आधार चाहिए, वहां पर एमजीआर का नाम लेकर के, एमजी रामचंद्रन। दरअसल विजय न बन जाए एमजीआर, ये भय डीएमके को यानी स्टालिन को बताया जा रहा है। एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि एक साथ थे, अन्नादुरई के दोनों साथ थे डीएमके में। और 1972 में जब अन्नादुरई का निधन हुआ, तो अन्नादुरई के निधन के बाद एमजी रामचंद्रन ने करुणानिधि का विरोध किया, कहा भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनको डीएमके से निकाल दिया और तब उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम बनाया, एआईएडीएमके। और 77 में पहला जब चुनाव में आए तो बम्पर बहुमत से एमजी रामचंद्रन जीते। 87 में एमजी रामचंद्रन का निधन हुआ, जब तक जिंदा रहे 77 जीते, 80 जीते, 85 जीते, मतलब जब तक एमजीआर जिंदा रहे तब तक फिर डीएमके दोबारा सत्ता में नहीं आई। यही डर स्टालिन के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि अगर विजय एक बार बैठ गया तो एमजीआर न बन जाए कि डीएमके फिर कभी सत्ता में ना आवे जब तक विजय जीवित रहे। ये प्लान किया जा रहा है।
ठीक, अब आगे चलते हैं जरा, अब आगे बढ़िए, अगली हेडलाइन पर आइए। तमिलनाडु में सियासी भूचाल, विजय की दो टूक, डीएमके एआईएडीएमके एक साथ आए तो टीवीके के 108 विधायक देंगे इस्तीफा। 107, इसको मानिएगा, टेक्निकल ये लोग उतना नहीं ध्यान देते, 107 विधायक देंगे इस्तीफा। आगे चलिए अगली हेडलाइन। तो टीवीके के 108 विधायक देंगे इस्तीफा, तमिलनाडु की राजनीति में आया नया ट्विस्ट, सरकार गठन से पहले आया भूचाल। अगली हेडलाइन लाइए। विजय थलापति ने दी वार्निंग, तमिलनाडु सरकार बनाने के लिए अगर एक हुए डीएमके और एआईएडीएमके तो सभी 108 टीवी के विधायक देंगे इस्तीफा। अब हो गया, बस यहां पर रोक दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम विजुअल्स और बाइट्स लेकर के आएंगे कि क्या चर्चाएं हैं, उनकी जुबानी सुनाएंगे, जो विधायक हैं, जो मुख्य फैसला लेने वाले हैं, और किसकी किससे मीटिंग हो रही है ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण हिस्सा जो ओपनिंग है भाऊ, एआईएडीएमके और डीएमके के गठबंधन में कितना झोल है, कितना सच है, कितना फसाना है? अब मुझे लगता है आशीष, ये बहुत मुश्किल है कि एआईएडीएमके और डीएमके साथ हो जाए, क्योंकि तमिलनाडु की तासीर अलग है। तमिलनाडु की जनता ये हीरो वर्शिपिंग जनता है। जयललिता को भी सत्ता से बाहर निकाला था, जयललिता भी सत्ता में थी। एमजीआर की टाइम बात अलग है। दूसरी बात है, एमजीआर के भ्रष्टाचार के आरोप भले लगे हो, लेकिन एमजीआर वहां पे जो पब्लिसिटी हेड होता है, एक बड़ी प्रोमिनेंट पोस्ट होती है डीएमके में। एमजीआर उस पोस्ट पे अधिकार जताया था, उन्होंने कहा था कि मुझे उस पोस्ट पे अपॉइंट करो, और करुणानिधि ने नहीं बताया था, क्योंकि करुणानिधि भी फिल्म इंडस्ट्री से थे। करुणानिधि बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर और बेहतरीन डायलॉग राइटर थे, और उनके स्क्रिप्ट और डायलॉग से कई लोग हीरो बने, सुपरस्टार बने। तो उन्हें लगा था कि मैं किंग मेकर हूं। एमजीआर उन्हीं का प्रोडक्ट थे। लेकिन एमजीआर को जब उन्होंने मना किया तो एमजीआर ने अलग एआईएडीएमके बनाई और फिर एक क्रांति लाई। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग एमजीआर के पास चले गए तो करुणानिधि थोड़े हाशिए पे आ गए। फिर एमजीआर को कहीं ना कहीं दिल्ली का भी साथ था तब, क्योंकि तब दिल्ली जो थी वो भी, करुणाकरण तो बहुत स्टबर्न टाइप के इंसान थे, तो वो कॉकटेल उस टाइम पे काम कर गया। आज विजयन का राइज हुआ है, 107 सीटें यदि विजयन के पास है, पहली बार आया, तो आप समझ लेना जन समर्थन किनके पास है। स्टैलिन को लोगों ने सत्ता से नकारा है, एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारी चीजें थी। अब स्टैलिन यदि बीजेपी के स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो फिर स्टैलिन एनडीए के घटक दल माने जाएंगे, बीजेपी के माने जाएंगे। तमिलनाडु की जनता जानती है कि एआईएडीएमके और डीएमके का गठबंधन ये दिल्ली के कहने पे हुआ, तो क्या पेरियर की पॉलिटिक्स वहां काम आएगी? आज आप बना तो लोगे तो विजयन को रोक नहीं पाओगे। 107 लोगों का यदि उन्हें इस्तीफा दे दिया तो आप बाई इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये दिल्ली हार्टलेस है, दिल्ली को शर्म वरम कुछ नहीं आती। 107 लोगों ने दिया तो बोलेगा ठीक है बाई इलेक्शन करवाओ। 107 लोगों का बाई इलेक्शन होगा, फिर विजयन लड़ेंगे, फिर विजयन जीत के आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन विजयन ये तूफान 5 साल रुकेगा क्या, सवाल वो है। राजनीतिक दल यदि एक बार लोगों के जहन में उतर गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी आपने बताया कि एआईएडीएमके लगातार सत्ता में बनी रही, लेकिन डीएमके खत्म तो नहीं हुई ना। डीएमके तो लगातार बनी रही सत्ता में सालों। तो अगला चुनाव जब विजयन आएगा सामने तो डीएमके और एआईएडीएमके का क्या होगा? जब विजय लड़ेगा अगला चुनाव तब क्या होगा? दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा सीटें स्टैलिन के पास होते हुए भी वो एआईएडीएमके को मुख्यमंत्री पद क्यों देगा? सवाल वो है। केंद्र पैसा देगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। आज भी कर्नाटक में, तमिलनाडु में केंद्र ने पिछले 5 साल कितना पैसा दिया, कितनी प्रताड़ना की, लेकिन डीएमके सरकार ने अपनी योजनाएं तो लागू की ना। सरकार ने योजनाएं लागू की, केंद्र ने नहीं दिए साथ। तो केंद्र का ये कहना कि आपकी योजनाएं खत्म नहीं करेंगे, आपकी ये योजनाएं तो डीएमके की ये भी नहीं खत्म करेगा।
विजय विजय की नई योजना ही आज लागू करेगा। नई योजनाएं लागू करना मतलब पुरानी योजनाओं में यदि वो 3,000 रुपए दे रहे थे तो ये 4,000 रुपए बोल रहा, तो ये 4,000 रुपए देगा, तो पुरानी तो योजना कंटिन्यू है ना। अब महाराष्ट्र में लाडली बहना को 1,500 रुपए मिल रहे, अगली बार कोई भी सरकार आए तो लाडली बहना तो कंटिन्यू रखेगी, तो 1,500 की जगह 20,000 2,000 देगी। सवाल वो नहीं है, सवाल जनता क्या चाहती है। आज जनता ने मैसिव मैंडेट तो दे दिया, 107 छोटा नंबर नहीं है। स्टैलिन और वो उनके आधा है, स्टैलिन भी आधा है और डीएमके भी आधा है। डीएमके तो आधे से आधा भी नहीं है, नहीं आधा ये एआईएडीएमके तो आधा भी नहीं है। तो डीएमके सत्ता में लगातार वापस आ सकती है। जरूरी नहीं कि विजयन यदि एंटी दिल्ली चलता है तो विजयन को भी ये तकलीफ देंगे। विजयन को अपनी योजना लागू करने के लिए करीब करीब अभी 1,00,000 करोड़ की जरूरत है, और 1,00,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है आशीष जी। 1,00,000 करोड़ की व्यवस्था कहां से करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम विजयन के पास वो है आज के रेट में। 1,00,000 करोड़ कहां से लाएगा? 2,500 हर महीने 60 साल की माताओं के लिए, 6 एलपीजी सिलेंडर फ्री हर गांव के परिवार के लिए, 8 ग्राम सोना बेटी की शादी में सहायता, 15,000 सालाना कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए, 15,000 सालाना, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा पूरे राज्य में, 4,000 बेरोजगार भत्ता हर युवक को, और किसानों को कर्जा माफ 5 एकड़ तक। ये 7 बड़े वादे हैं जिसका रफली एस्टिमेट 1,00,000 करोड़ आता है। 5 साल में 5,00,000 करोड़ कहां से लाएंगे? पैसा तो इसको भी चाहिए योजना लागू करने के लिए, और पुरानी योजना आप खत्म नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है इस देश में। पुरानी योजना खत्म होते से लोग गाली देना शुरू कर देते, बोलते वही ठीक था, उसने तो ये दे रहा था। अब हर सरकार को पुरानी योजनाओं के साथ नया क्या दे रहा है ये करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति तमिलनाडु में इतनी इजी नहीं है। और इन 5 चीजों को लेके आप ये मत करो कि भाई 5 चीजों को उनको करना होगा। कांग्रेस ने बहुत आहत किया, मनिकम टैगोर जैसे लोग जो है बीजेपी के स्लीपर सेल जो बैठे हैं पार्टी में, उनने ही ये एक खाई बनाने का प्रयास किया डीएमके और कांग्रेस में। मुस्लिम लीग ने बोला ना कि हम डीएमके को पूछ के समर्थन देंगे। हाँ, और कल यदि सरकार इस स्थिति में है तो ठीक है। आज डीएमके को यह देखना होगा कि बड़ा बड़ा संकट कौन है, बीजेपी है या विजय है? विजय के बीजेपी खिलाफ स्टालिन करुणानिधि के बेटे हैं, कोई राजनीति में नए नहीं है, जन्म से राजनीति देख रहे हैं। 13 साल की उम्र से, 13 साल की उम्र में यूथ का एसोसिएशन बना लिया था स्टालिन। वही तो कहा, स्टालिन से ज्यादा राजनीति। मुख्यमंत्री बनने के पहले स्टालिन बाकायदा राजनीति में थे। आपने कहा 13 साल से संगठन चला चुके हैं। उसके बाद पहले बार चेन्नई के मेयर बने, वो पहली उनकी एक राजनीति में सत्ता में मतलब एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठने का एक पहला तजुर्बा था। उसके बाद लगातार वो ग्रूम करते बैठे। और स्टालिन को भी ये कोई हाथ में थाली में नहीं मिला है। स्टालिन के घर में भी भयानक संघर्ष हुआ। उनकी बहन काजीमोरी से लेके उनके जो भाई थे, जो दक्षिण केरल के 2-4 जिलों में बहुत उनका वर्चस्व था, उसने भयानक रूप से स्टालिन को संघर्ष करना पड़ा। ऐसा नहीं कि करुणानिधि मेरे गए और वो सत्ता में बैठ गए ना। संगठन पे पकड़ बनने के लिए और सत्ता में आने के लिए उसको बहुत पापड़ बेलने पड़े। तो ये 5 प्रस्ताव के भरोसे आप ये नहीं कह सकते हो कि एआईएडीएमके डीएम के साथ में हो जाएंगे। नहीं, अगर एआईएडीएमके और डीएमके साथ आती है तो बड़ा प्रैक्टिकल बात। फिर टीवी के अगले चुनाव में, अब अगला चुनाव में मोदी और ज्ञानेश की स्टाइल में नहीं अगर होता है तो अगले चुनाव में 234 में 200 जीत के विजय आएगा। फिर तो जो तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स है, जो पेरियार वाली विचारधारा है, उससे कंप्रोमाइज हो गए। तो जनता फिर कहां से डीएमके की स्वीकार्यता रह जाएगी जनता की? वही तो कहा मैंने।
एआईएडीएमके को सबसे बड़ा लॉस है कि वो बीजेपी के साथ है, सबसे बड़ा बैगेज। और उनको ये बोलना पड़ा चुनाव के पहले कि हम सत्ता में आए तो हम बीजेपी को अपने मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे। ये क्यों बोलना पड़ा? ये नहीं बोलते तो 47 नहीं 17 पाते फिर ये। लेकिन इसमें भी 100, ये राज्यपाल की भूमिका पर हम आते हैं। जरा राज्यपाल की भूमिका वो दिखाइए भैया, उनका जो है कपिल सिब्बल वाली हेडलाइन दिखाइए, कपिल सिब्बल वाली हेडलाइन लाइए। विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ न दिलाने पर राज्यपाल पर बरसे कपिल सिब्बल, बोले भाजपा के एजेंट हैं सभी गवर्नर। जरा ट्वीट ले आइए, सिब्बल साहब का ट्वीट लाइए। गवर्नर्स आर एजेंट ऑफ बीजेपी, they marked the constitution to serve BJP's interest, called Vijay leader of single largest party, swear him in as CM, let him prove his majority on the floor of the house, no post poll alliance in majority, सरकारिया कमीशन सेटल्ड लॉ बट हु लिसन्स। सरकारिया कमीशन है, ये स्थापित कानून है, उसके बावजूद कौन सुन रहा है? सरकारिया कमीशन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर ही बना था, जस्टिस सरकारिया के अगुवाई में। सरकारिया कमीशन के 4 सुझाव थे, इन्हीं सब पर राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल के भूमिका, सरकारिया कमीशन बता रहा है। इस जो है सेटल्ड लॉ मतलब जो स्थापित कानून है, जिसमें 1994 का एसआर बोमई बनाम केंद्र बनाम भारत सरकार, उसका फैसला है 9 जजों का, सब कुछ है। लेकिन ये एजेंट बन के बैठे हैं सब, ये वही करेंगे। कानून इनके लिए संविधान नहीं है, ये संविधान के मुताबिक नहीं चलते हैं, ये इनका आका जो बोलता है उसके मुताबिक चलते हैं। इन्होंने राजभवन को लोक भवन नाम बदल करके और अपना लोक मतलब अपना संसार मान लिया है यहाँ पर, कि हम तुम्ही में संसार देखते, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो। ये मतलब जिस तरह से ढिठाई पे आ गए हैं। खैर, नहीं, ये गवर्नर एजेंट, ये पोस्टमैन है, कुरियर बॉय है गवर्नर। वर्तमान सत्ता में केंद्र में जो लोग बैठे हैं उन्होंने कुरियर बॉय रखे हैं, जो ऊपर से लेटर जाता है वो डिलीवरी कर देता है राज्य में। इसके सिवा कोई अपना दिमाग थोड़ी यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं यूज करते, और छाट छाट के लाए जाते हैं। ये तमिलनाडु को राजनैतिक रूप से रौंदने की कोशिश है। अगर आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए 107 विधायक इस्तीफा देते हैं, ठीक है, इस्तीफा दे दिए, एआईएडीएमके की सरकार, इन्होंने शपथ दिलवा दी, वो बहुमत भी साबित कर लिए। 107 का उपचुनाव हुआ, क्योंकि वो तो बहुमत उनका साबित हो जाएगा, फिर तो 107 माइनस होकर के बहुमत साबित होगा, अल्पमत की सरकार चलती रहेगी। 107 इस्तीफा होंगे, ये दोबारा पूरे तमिलनाडु में नहीं करवाएंगे पोल, ये 107 पर करवाएंगे, 107 पर ये रीपोल करवाएंगे, 107 पे करवाएंगे, और 107 पे ये बंगाल जैसे पोल करवाएंगे। हाँ 108 पे, हाँ ये फिर वैसा पोल करवा के उनको बहुमत देंगे, विजय को खत्म करेंगे। लेकिन जब आप जन भावनाओं को कुचलोगे, वो भी तमिलनाडु में जहां पर भाजपा का फुटप्रिंट नहीं है, कम से कम बंगाल में तो हल्ला करने वाले मिल रहे हैं ना, वहां पर तो फुटप्रिंट भी नहीं है, फिर आप तमिलनाडु में वही माहौल पैदा करोगे जो मणिपुर और बंगाल तक से होते हुए आप ले जाना चाहते हो तमिलनाडु। मैंने फिर तो वो मैं कल से आशीष जी कह रहा हूं, इन्होंने दे आर प्लेइंग विद द फायर, आग से खेल रहे हैं। आपने मणिपुर जला दिया, जल ही रहा है, आपने बंगाल में आग में झोंक दिया है, और अब आप तमिलनाडु को झोंकने के लिए तैयार। यहाँ पे तो मैंने कल तो कहा था आपको, इस माय वे और हेल वे, यदि आप मेरे हिसाब से चलिए, नहीं तो आप नरक में जाइए। आज जो बंगाल में है वो नरक है, मणिपुर में नरक है, ये तमिलनाडु में नरक करवा देंगे। क्या फर्क पड़ता है? तमिलनाडु में लोगों ने दंगे कर दिए, लोग मर गए, पुलिस फायरिंग में लोग मर गए, क्या फर्क पड़ता है? पैरामिलिट्री फोर्स और भेज देंगे ऊपर से, और फायरिंग करवा देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करवा देंगे। लोग मातम मनाते रहेंगे कि 2000 लोग मरे, 2500 लोग मरे, 5000 लोग मरे।
कितने लोग गोधरा में मरे, 700 किसान मर गए, कोई फर्क पड़ा किसी को? रोज महाराष्ट्र में 6 की एवरेज है किसानों की मरने की, वो अपना जीवन खुद ही समाप्त कर रहे हैं। किसको पड़ी है? बढ़िया मिठाइयां बट रही है, ये भांगड़ा हो रहा है, मजे हो रहे हैं। ये कल्पना फर्क करिए पड़ता है जब अडानी और अंबानी तकलीफ में आते हैं, फर्क पड़ता है जब अडानी के लिए वारंट निकलता है अमेरिका से, फर्क वहां अडानी पड़ता है। आपने नाम ले लिया, अब फिर मुझे खबर लानी पड़ेगी। अभी बंगाल में शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, एक नए पोर्ट पर मुहर लग गई। वो पोर्ट हाँ, कई हजार करोड़ का काम, कई हजार। वो हो गया ना पोर्ट। भाई बंगाल में पोर्ट ही तो रुका हुआ था ना, ममता वही तो नहीं होने दे रही थी, हाँ, अब बंगाल का ममता भी ने पोर्ट हो गया। बस बस अब वो कोई मरे, चंद्रनाथ रथ मरे, कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं है। पोर्ट अडानी का हो गया। और शुभेंदु अधिकारी के 3 पीए इससे पहले भी मर चुके हैं संदिग्ध हाँ, परिस्थितियों। 3 पीए मर चुके हैं। अब मुझे मतलब बताओ, जब सवाल ये है कि जब अभिषेक बनर्जी खुद कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी करो भाई, तो शिवेंदु क्यों कह रहा है कि हमको कलकत्ता की पुलिस पे विश्वास है? क्यों नहीं सीबीआई की इंक्वायरी करो? क्योंकि यहां पे कोई यदि किलर हायर किए गए हैं, सुपारी किलर हायर किए गए हैं, तो पुलिस क्या करेगी? दबी जुबान में तो बात ये भी कह रहे हैं कि उस पीए के पास क्या पैसे का हिसाब था, क्या कुछ वैसा ये रहस्य था चौथा चुनाव है। का? शुभेंदु के निजी स्टाफ में 2013 में पहले बार झा, एक वो नहीं झा था कोई, 3 मतलब ये चौथा है। शुभेंदु के ही सारे निजी स्टाफ क्यों संदिग्ध परिस्थितियों में मरते हैं, हत्या होती है, ये सवाल तो है। खैर तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु में 108 सीट टीवीके की है, 107 विधायक, 108 सीट। और आप दोनों को जोड़ लेंगे, डीएमके और एआईएडीएमके, तो दोनों को जोड़ करके, सहयोगी छोड़ दीजिए छुट फुट कर, उन दोनों को जोड़ करके 106 है। 59 डीएमके और 47 एआईएडीएमके, 106। 2 जोड़ करके 106, लेकिन 108 वाले को इनविटेशन नहीं। ये चल रहा है कैसे? उसका नतीजा क्या है, जरा अब आगे देखते हैं और सुनवाते हैं क्या, मतलब वहां के लोगों का या पॉलिटिशियंस का क्या अभी रणनीति उनकी क्या है। आगे चलिए भैया, लाइए पहला लाइन। ये लोक भवन जो आजकल है, राजभवन को कहा जा रहा है, ये उसके बाहर की तस्वीर है। देखिए, जब 108 विधायकों को घर बिठा के 106 का गठबंधन करवाने की कोशिश कोई करता है, तो ऐसे ही संगीनों के साए में छिप कर बैठता है, ऐसे ही संगीनों के साए में छिप के बैठे। ये मैं इसलिए खाली दिखा रहा हूं विजुअल। सिक्योरिटी कल से लगातार बढ़ाई जा रही है लोक भवन की, क्योंकि कल ही लोक भवन के आसपास लोग जुटने लगे थे, जो टीवीके के सपोर्टर्स थे वो आने लगे थे, और उसके बाद लगातार सिक्योरिटी, अब चप्पे चप्पे पर पूरे लोक भवन को घेर रखा है पुलिस ने। आगे चलिए अगला। ये उधर उनको डर, दूसरा डर, डर को आप कनेक्ट करिए। लोक भवन आपने देखा, राजभवन, ये पुडुचेरी है। पुडुचेरी में जहां पर एआईएडीएमके के सारे विधायकों को कैद करके रखा गया है। अब वो कैद ही, हम तो कैद ही मानेंगे उसको। आप तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं, सब लेके पुडुचेरी भाग गए हो, वहां पर इनविटेशन नहीं दिया जा रहा है। ये सारे यहीं पर बैठे हुए हैं अंदर, इसी रिजॉर्ट के अंदर सारे विधायक हैं और पूरी सिक्योरिटी में है, कोई यहां से निकल नहीं सकता है। एआईएडीएमके का ये ठिकाना है विधायकों का। चलिए, ये हो गया। अब आगे चलिए, आगे चलिए, इसमें कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब उसी के अंदर पैक है। अगला लाइए, अब लाइए बयानों पर चलते हैं। But you have the number, sir. Huh? There were reports that many of the MLAs are in the line of to give resignation extra because you don't have the numbers. Anything if you could just say. Huh? But you have the numbers. You are forming the government. That is for sure. Huh? Sure. You got the number. When is the swearing ceremony? But sir, when is the swearing ceremony? Huh?
You're waiting for the right Muhurat or huh? Sir, taking support from AIDIMK? ये टीवी के लीडर थे पी वेंकट रमनन। ये कह रहे हैं कि 1 घंटा, गिव मी 1 आवर टाइम, वी विल अपडेट यू इन 1 आवर। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाएंगे, हमें 1 घंटे का टाइम दीजिए, फिर हम अपडेट करेंगे। हालांकि ये जब बोले थे तब से 3 घंटे हो चुके हैं। अगली बाइट लाइए। I can't hear. Forming the government. Probably by tomorrow or day after tomorrow. Okay, you got the numbers because we've seen that Congress has supported you, but still talks are going with small parties also. So, did you get the support from that party also? True, sir, but everything is decided by Talaivar only. Okay. So, what information do you have at present? What are the meetings? What is the agenda of these meetings? By God's grace, we have come. We are here now today. Really, we will also be in the assembly within 2 days. Okay, but how do you see that governor stand in this entire when this Vijay went to the governor Raj Lok Bhavan and the governor said that you need to prove the numbers here in Raj Bhavan. These are common, right? We have to prove our majority. Yeah. That's all. The duty of the governor. But do you think that the governor is politicizing this? No, absolutely not. Okay. What is the current stance of your this party as far as the government formation is concerned? Yeah, we all passed a resolution yesterday that Talaivar Vijay is the chief minister, and that resolution has been stand now. ये जो है टीवीके के विधायक हैं मुकुंद पांडियन। इन्होंने कहा कि वी विल गेट द मेजॉरिटी नंबर्स एंड थलाइवर विजय विल हैंडल एवरीथिंग, मोर ओवर वी विल फॉर्म ए गवर्नमेंट इन 2 days। अ रेजोल्यूशन इज बीइंग पास्ड इन द मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया है। 2 दिन में हम सरकार बनाएंगे, बहुमत हम जुटा लेंगे 2 दिन के भीतर। राज्यपाल पर इनसे सवाल हुआ तो बहुत सफाई से, सब नए हैं नेता, मैक्सिमम पहली बार के जीते हुए हैं, लेकिन बड़े सफाई से कहा नहीं राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और कोई राज्यपाल पर उंगली नहीं उठाया इन्होंने। आगे चलिए, अगला लाइए। ये जो है निर्मल कुमार डीएमके की तरफ से, ये बड़ा महत्वपूर्ण ये विजुअल है। डीएमके की तरफ से निर्मल कुमार सीपीआई से मुलाकात करने गए हैं, सीपीआई के लीडर्स से। टीवीके लीडर निर्मल कुमार मीट्स सीपीआई लीडर्स इन बिड टू सिक्योर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर्मेशन। निर्मल कुमार, कल इनको हमने सुनवाया भी था, यही ऑफिशियली विजय की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है, बाकी तो विधायक हैं, माइक लगा तो बोल दिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट यही दे रहे हैं निर्मल कुमार। और ये सीपीआई से मुलाकात, सीपीआई के नेताओं से मुलाकात करने उनके ऑफिस में गए, वो विजुअल आपके सामने। अब इसके बाद डी राजा को सुनवा दीजिए, सीपीआई के महासचिव डी राजा, वो क्या कहना है। Made it very clear, the left party CPI, CPM and also the VCK in Tamil Nadu all have demanded that mandate, the larger mandate is for TVK. Governor should invite the single largest party, and that government must be allowed to prove its majority on the floor of the assembly, not in the halls or corridors of governor's residence. This we have made it clear, and we have asked the governor to invite the single largest party, that is TVK, to form the government. Governor should not create any hurdle in the process referring to discretionary powers and such things. Governor should follow the established practices and conventions on such issues.
साफ साफ इन्होंने ये नहीं कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसमें नहीं है, लेकिन ये साफ कहा कि हम गवर्नर से ये अपील करते हैं कि वो टीवीके को सरकार फॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इनवाइट करें, और सिर्फ सीपीआई के लिए नहीं, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके, इन तीनों को लेकर के उन्होंने कहा है। वीसीके, सीपीआई, सीपीएम के अलावा जो वीसीके एक पार्टी है जिसकी कल से बार बार चर्चा हो रही है कि किंग मेकर यही तीनों हैं, ये वीसीके भी वाम दलों का ही हिस्सा है, तो इसलिए वो वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके की बात की। अब मुस्लिम लीग ने बहुत, भाव ने अभी चर्चा में कहा था कि मुस्लिम लीग ने कहा है कि वो डीएमके, स्टालिन जो फैसला करेंगे वो होगा। जरा सुनवा दीजिए। Only one thing, no? We have decided to follow what Stalin decides in the political situation in the country. That's the only decision we are taking. They approached us, and other things also happened, and a number of discussions were taking place. In all these discussions, we have not taken any decision. Our DMK leader, our leaders, alliance leader, and what he takes as a decision is accepted us. That's what we said to him. मतलब कुल मिला के ये जो है AIUML ये जाएगी भी, अगर सपोर्ट भी करेगी तो स्टालिन जब हरी झंडी दिखा देंगे तब ये टीवीके को सपोर्ट करेंगे। अंदर खाने से, हरी झंडी मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन अंदर खाने भी अगर बोल दिया उन्होंने कि जाओ सरकार बनवा लो तो ये चले जाएंगे। लेकिन सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने ऐसी कोई बाध्यता नहीं जताई है, और वो ओपनली कह रहे हैं कि बुलाया जाए टीवीके को गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। अब जो किंग मेकर है, अगर वही सीपीआई, सीपीएम और वीसीके अगर सपोर्ट कर दें तो अभी बहुमत पूरा हो जाए। जब सारे कह रहे हैं तो ये दिक्कत इनको कहाँ है? सारे कह रहे हैं, कानून कह रहा है, सरकारिया कमीशन कह रहा है, तो ये राजेंद्र आर्लेकर को कौन कह रहा है कि नहीं 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 बनने दो? फाइनल। मुझे लगता है कि राज्यपाल उसी का इंतजार कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। देखिए प्रोसेस क्या होता है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसको बुलाया जाता है कि आप आइए सरकार में, सरकार बनाइए। आप नहीं कहते तो दूसरा नंबर का जो दल होता है उसको ऑप्शन होता है, वो नहीं होता है तो तीसरे नंबर के दल को बुला लेते हैं। जब कोई नहीं होता तो फिर वो राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करते हैं कि कोई सरकार बनाने को तैयार ही नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। यहाँ तो पहला दल आके खुद कह रहा है कि हम बनाना चाहते, ये बोलते तुम नहीं बनाओगे, तो फिर वहां पे क्या बनेगा? अभी सवाल 118 का नहीं है, सवाल है राज्यपाल को मेजोरिटी प्रूव कर, मेजोरिटी देखने का राज्यपाल का डिसीजन ही नहीं है। हाँ, उसका प्रोरोगेटिव ही नहीं है। मुंबई केस में या सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में ये क्लियर कट है कि फ्लोर ऑफ द हाउस, आप टीवी के बोलता है शपथ दिलवाइए। महाराष्ट्र में शपथ दिलवाई थी, 80 घंटे सरकार चली। कर्नाटक में शपथ दिलवाई थी, 3 घंटे सरकार, 3 दिन सरकार चली। यहाँ पे भी टीवी की सरकार हो जाएगा तो 8 दिन में सरकार गिर जाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिएगा, लेकिन आप बीजेपी करना पड़ेगा तब। बीजेपी करना पड़ेगा। टीवी के जिस दिन बीजेपी हो जाएगा उस दिन ठीक हो जाएगा। एक विधायक और सरकार बनाने का खेल, ये लोकतंत्र है और प्रजातंत्र है या ये मोदी तंत्र है, ये संविधान है या मनुस्मृति है, पता नहीं। ये राज्यपाल है या बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, पता नहीं। जनादेश चाहिए, ये मोदी देश चाहिए, ये पता नहीं। जब तमिलनाडु के लोग, देश के लोग देखें अब इन पे क्या क्या कहेंगे। जिस पंजाब में 2 विधायक है वहां पर 6 राज्यसभा सांसद हो गए। 6 राज्यसभा सांसद के लिए 100 विधायक चाहिए, जरूरत होती है। विधायक 2 हैं और राज्यसभा सांसद 6 हैं। ये चमत्कार, यही तो मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। ये नारे ऐसे थोड़ो गढ़े गए थे।
वो नारे गढ़ने वालों को पता था कि संविधान को रौंदने वाला है मोदी, तो ये कुछ भी मुमकिन बना देगा। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर अपडेट लेकर के आएंगे तमिलनाडु से, बंगाल से, जहां से भी जो अपडेट होगा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।